रंजन बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3। तो होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और मैंने बताया था कि मैं होमवर्क क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करूंगा। तो अपन के कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, अपना इंट्रोडक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, और ये भी हो चुका है अपना ओके। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिसिंग है। तो अपन पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद अपन नेचर ऑफ फ्रूट्स पे जाएंगे। तो अपन का चैप्टर आज शायद से एंड हो सकता है, मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता कि अगले लेक्चर में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अपन क्वेश्चंस करेंगे। और चलो होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन कल का। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार सबसे पहले उससे ट्राई करना चाहोगे ना, अगर फैक्टराइजेशन से, तो ये फैक्टराइजेशन से आपको बनेगा नहीं, क्योंकि आपको 3 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कि आपको एडिशन पे 6 दे। तो ये थोड़ा है ना, रूट्स में जाके फैक्टर्स बनेंगे, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसको अपन किस मेथड से करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। सोल्यूशन अपने पास है, देखो, है ना। मेरा क्या सोचा कि सोल्यूशंस मैं लिख के दे रहा था, मैं लिख के सब कर सकता था, मैं ये कर रहा था। तो मैंने को ये लगा कि मैं सोल्यूशन टाइप कर रहा हूँ तो अपना टाइम बच जाएगा, सिर्फ समझाना रहेगा, होमवर्क अपना क्विक डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, -3 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। फिर इसको उस फॉर्म में लिखा, 2 बाहर निकाला, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स भी साथ में रखा और 2 रखा, तो बचा क्या, 3। तो 3 का स्क्वायर मैं दोनों साइड ऐड करूंगा। 3 का स्क्वायर दोनों साइड मैंने ऐड किया, 3 का स्क्वायर मैंने दोनों साइड ऐड किया। फिर उसके बाद तो क्या है, बेसिक कैलकुलेशन है। एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे √6 हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये मेरे 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। वैसे बड़ा इजी क्वेश्चन था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखे तो। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि इसमें आप जाओ फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है ना, उससे अपन जाएं इसमें। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन से देखो क्या होगा। फैक्टराइजेशन में अपन को 7√3 into 3 यानी 7 into 3 का अपन को सिंपली बेसिकली फैक्टर देखने पड़ेंगे 7 into 3 के, इधर है ना। 7 into 3 के अपन को फैक्टर्स देखने, तो वो अपने लिए बड़ा आसान काम है 7 into 3 के फैक्टर्स देखना। 10 चाहिए तो 7 और 3 यहीं पे वो मिल जाएंगे फैक्टर। तो ये फिर सिंपल फैक्टराइज करके ये 2 आंसर अपने आएंगे, है ना। ये अपने आंसर आएंगे -7/√3 और √3। सिंपल फैक्टराइजेशन को आप करोगे ना, तो ये सिंपल मेथड है, इतने से में होगा। अब इसका मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाऊंगा नहीं, सोल्यूशन है। आप लोग देख लेना, एक बार खुद ट्राई करना, वो थोड़ा कैलकुलेटेड जाएगा। तो उसके इस क्वेश्चन के चक्कर में उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखना मत। देखो, जो बच्चों को समझ में आता है अगर ये मेथड, तो ही करना। ये मेथड पूरा अगले पेज तक है, और मैंने इधर नोट भी लिखा है कि मैंने प्रीफर नहीं किया है कि सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे किससे, फैक्टराइजेशन से। किससे? फैक्टराइजेशन, इससे आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर वही आएंगे। फैक्टराइजेशन से भी अगर अपन को समझना है तो √3x² को प्लस, इधर से मैं सबसे पहले √3x कॉमन लूंगा। सॉरी, क्या कट गया, इसको इरेज कर दें दो, है ना। तो ये √3x² से अपन ने कट कर दिया, लेजर पेन लेते हैं। √3x मैंने इधर कॉमन लिया, समझ रहे हो ना, देख रहे हो मेरे को, हाँ, है ना। √3x को मैंने कॉमन लिया इधर, तो x प्लस √3 बचा। फिर इधर से मैंने 7 कॉमन लिया, तो x प्लस √3, तो x प्लस √3 और √3 प्लस 7, तो फिर ये सिंपली सॉल्व हो गया। जहां तक मेरे को लगता है अपन ने ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है पहले भी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कल के लेक्चर, पिछले लेक्चर में अपन ने किया था। ये मेरे को ऐसे याद है कि ये क्वेश्चन अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से करो, दोनों मेथड, फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दोनों मेथड से बराबर ही आंसर आता है, बराबर ही टाइम लगता है ना। तो फैक्टराइजेशन से देखें तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 4 into a² - b², और मैं वो 4 भी क्रिएट करना है। तो मैं क्या लूंगा, 2a - b और 2a + b, 2a + b - 2a - b फैक्टर होंगे, 2a + bx - 2a - bx। तो इससे 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन को क्या मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा इधर। बात समझ में आ रही है ना। तो
तो इधर अपन को 4 भी मिल गया, तो सिंपल फैक्टराइज करेंगे तो ये अपन ने किया था a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के लिए, इसमें अपन कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए, तो कंसेप्ट सेम है, फंडे वही है, तो फैक्टराइजेशन से तो क्लियर था। अब अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर है वो, अगर तो इधर 2x क्रिएट कर लूंगा, b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा फिर मेरे को इधर 2x b, तो इधर b का स्क्वायर ऐड किया तो ये b स्क्वायर तो इधर कैंसिल हो गया माइनस, तो a स्क्वायर बचा और फिर सिंपली इधर से भी आ जाएगा। तो दोनों मेथड बराबर टाइम लेंगे, दोनों मेथड सिंपल छोटे हैं, दोनों फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर फैक्टर समझ में नहीं आते हैं ना तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जाओ, इजी गाइस। अब पढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसमें सिंपली अपन को x को इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना था, तो इसको अपन ने जनरल फॉर्म में लिखा, तो ये जनरल फॉर्म अपना ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये इतना फर्जी क्वेश्चन है, इतने फैक्टराइजेशन आप लोग इतने अच्छे लेवल की कर चुके हो, तो इसके आंसर तो मेरे को सबसे लगता है कि कुछ लोगों को तो याद भी हो गए होंगे। तो अगेन कौन सा मेथड प्रिफर्ड है फैक्टराइजेशन, ये देखो कितनी 4 लाइन में खत्म हो रहा है, 3 लाइन में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देख लो कितना लंबा है, दोनों मेथड का कंपैरिजन है आपके सामने। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा मेथड चूज करना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क का डिस्कशन मैंने ऐसे ही किया है, थोड़ा क्रिस्प, थोड़ा बताना कि अगर आप लोगों को ऐसा ही डिस्कशन चाहिए कि मैं सोल्यूशन लिख के लिया, देखो मैं उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन लिख के लाता हूँ जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि अपन को ये डिस्कस नहीं करने चाहिए क्लास में, कि ये सब लोगों से हो गए होंगे, ये वही क्वेश्चन को मैं होमवर्क लिख के लाया हूँ, है ना, पहली बार लिख के लाया, तो इसका रिव्यू देना है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन। आज का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब देखो अपन ने दो मेथड पढ़ लिया, एक तो फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ लिया ना। लेकिन क्या ये लगा कि यार ये तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो है, तो क्या अपन इसको बाद अपन एक जनरल फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला जनरलाइज कर दें अगर अपन, तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। सिंपली एक फॉर्मूला अगर अपन को मिल जाए कि उससे सिर्फ x और x की वैल्यू अपने पास डायरेक्टली आ जाए तो कितना सही रहेगा। तो देखो उसी का डेरिवेशन करेंगे, है ना। अपनी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अपनी एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक कोई भी, ठीक है। क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू माइनस c, ओके। अब a से मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन को, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a, ठीक है। a से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगी मेरे को इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए, ठीक है। अब वही क्रिएट करेंगे होल स्क्वायर, अपन जैसे क्रिएट करते थे, देखो होल स्क्वायर क्रिएट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी होगा, x का फैक्टर तो b बाई 2a, है ना। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे अपन, कर देंगे ना, b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस सी बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये अपन को मिला इधर, है ना, ये अपन को ये इक्वेशन मिली। अब देखो इसको सिंपल, इधर देखो जनरल क्या हुआ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4ac इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब रूट ले लेते हैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और यहाँ पे आ गया अपने पास प्लस माइनस, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो अपने पास आया क्या था, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, यहाँ पे अपन ने टू मिस कर दिया, और ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 4a स्क्वायर, ठीक है, ये अपना हो गया। अब तो x को मैं इधर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये अपना एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
अब अपन को इसमें क्या करना है, कोई भी जनरल इक्वेशन होगी अपनी, उसमें सिर्फ अपन को बी, ए और सी की वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग बोलोगे यार ये तो बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला है, देखो इतना अजीब फॉर्मूला नहीं है। इस फॉर्मूले को आप इतनी बार यूज करोगे कि अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की चिंता है नहीं, है ना। थोड़ी बार देख देख के लगाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, है ना। इससे अपन ये एक्स की दो वैल्यू कौन सी आई वो भी देख लेते हैं एक बार। एक्स की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है। एक वैल्यू तो आ रही है अपनी माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अपन की दो वैल्यूज आ रही है ना, एक्स की ये दोनों वैल्यू आ रही है। अब ये अपन को क्या है, किस कैसे मतलब याद रखना है, सॉरी गाइस, है ना। तो ये अपन को कैसे याद रखना है, याद कैसे रखना है वो देखते हैं ना, वो देखना था अपन को याद कैसे रखना है। या हाँ देखो क्या करना है, जो सिंपल एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको माइनस लो और इधर लगा दो, फिर प्लस माइनस लगाओ, एक्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, फिर 4 लो, एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ और माइनस कर दो, सिंपल। हाँ मतलब मैं एक तरह से फॉर्मूला बोल रहा हूँ, देखो कोई ट्रिक होती नहीं है याद करने की, बस कोफिशिएंट्स के टर्म में याद करा दूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा, क्या आपको बोल बोल के कोफिशिएंट के टर्म से बता दूंगा फॉर्मूले को, है ना। तो वो याद नहीं होता, ऐसे कैसे याद होगा। अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है ना वैल्यू, ये बड़ी कीमती वैल्यू है, ये आपको याद हो जाएगी, इतना आप बार करोगे ना ये अपने आप याद हो जाएगी। अब देखो है ना, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख, ये आपका प्रिंटेड डेरिवेशन है पूरा, है ना। तो ये अपन एक्स ए से डिवाइड किया, फिर इसको ऐसे क्रिएट किया, और हाँ तो मैं एक कंडीशन बताना भूल गया आप लोगों को, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रूट में जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, तभी अपन का ये आंसर आएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो ये अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको अपन बोलेंगे आगे चल के डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलेंगे इसको अपन, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। वो आगे डिस्कशन करना है अपन को इसका, अभी देखो है ना। ये अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होना चाहिए, तो सिंपल ये फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ में आया, कैसे डिराइव करके देखो, एक बार खुद डिराइव करोगे अपने आप याद होगा, है ना। डिराइव किया, ये अपन की कंडीशंस आ गई। अब तो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूट क्या क्या है, ये है एक रूट माइनस बी प्लस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कब है ये रूट, ये कंडीशन याद रखना है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी ये अपना रूट है, नहीं तो ये रूट नहीं है। तो अब मैं आपको बोल रहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन कुछ अलग सा बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं है, अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए, इस इक्वेशन के लिए अपन ने एक एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या एक्सप्रेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको अपन ने डी से रिप्रेजेंट किया, बोला है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो अब इसकी अलग अलग वैल्यूज पे ये जैसे जैसे वेरी करता है ना, उसके हिसाब से अपना आंसर वेरी करता है। अपना रूट्स का जो रूट्स अपन क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल के अपन क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, तो उसका आंसर वेरी करते हैं उस हिसाब से। किस हिसाब से वेरी करते हैं, देखो डीप ब्रीथ ऑन इट। हाँ तो अब देखो किस हिसाब से वेरी करते हैं, अगर ये जो वैल्यू है ना ये अपने रूट में आती है, याद है तो आप लोगों को फॉर्मूले में अगर याद है तो ये रूट में आती है, तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपने रूट एग्जिस्ट करेंगे, ये इक्वल टू 0 है, दोनों इक्वल टू 0 है, तो अपना रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, अपने रूट हो जाएंगे माइनस बी बाय ए। हाँ इक्वल रूट्स आएंगे और माइनस बी बाय 2a रूट आएंगे, और ये लेस देन 0 हो गया तो अपने रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी केसेस अपन नेचर ऑफ रूट्स में बात करेंगे। अभी अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अपना जो डी है, जो अपना क्या है डी डिस्क्रिमिनेंट है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंपली अभी ये याद रखो, बाकी के सारे केस भूल जाओ, उनको एक एक करके आगे अपन पूरा डिराइव करेंगे, कैसे क्या केस बनता है, कैसे 3 केसेस बनेंगे, वो सब अपन आगे डेरिवेशन में इसी लेक्चर में देखेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं अभी तो अपन। ठीक, ये अपनी इक्वेशन है, फॉर्मूला क्या है अपना, x इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू बी क्या है अपना 7 है, तो -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर यानी 49 हुआ। अब माइनस टाइम्स सी -2 है तो 4 इंटू -2 इंटू 9 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 9 यानी 18 हो गया। तो x क्या मिला मेरे को -7 प्लस माइनस 49 रूट 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 8 इंटू 9 72 अपॉन 18। ठीक है, तो ये अपन को क्या मिलेगा -7 प्लस माइनस 72 प्लस 49, ये मेरे को मिल रहा है 121 यानी 11। रूट 121 का रूट 11 होता है तो ये 18 है ना। थोड़ा तो x की वैल्यू एक बार माइनस रखते हैं 11 को और एक बार प्लस रखेंगे, तो माइनस रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा -18/18 यानी -1, और अगर प्लस रखते हैं तो ये -4 और 4 आएगा, 4/18 आएगा यानी डेट इज 2/9। तो अपने x की दो वैल्यूज आ गई -1 और 2/9, तो ये अपने आंसर हो गए। सिंपल था। आई होप द पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू इज क्लियर। तरीका पता चला ना, देखो इजी है मेथड तो बिल्कुल, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि है तो बड़ा इजी। फॉर्मूला डिराइव हो गया, फॉर्मूला याद हो गया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, x की वैल्यू सीधे सीधे हाथ में आ जाती है। इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ओके, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं कि अपन ने जो चीज सीखी वो अपन को सही लगती है नहीं लगती। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -b, माइनस टाइम्स b यानी इसको क्या उल्टा करके लिख दो, q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख दो इसको, प्लस माइनस रूट ऑफ दिस ओके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यू स्क्वायर है तो -4ac करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 4 इंटू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस बैलेंस हो गया, प्लस हो गया, ये अपॉन 2p स्क्वायर मिल गया। तो x क्या आया मेरे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ। अब क्या किसी को कुछ क्लिक हो रहा है इधर, ये क्या लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो क्या ये किसी को लग रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? देखो इधर अपन सॉल्व करते थे जब a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन कैसे लिखते थे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन कैसे लिखते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे लिख सकते थे ना, लिखते थे ना ऐसे। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे से कि ऐसे अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में लिखा है, ये तो मेरे को अच्छे से याद है ना। ये चीज मेरे को अच्छे से क्लेरिफाइड है कि अपन ने ये चीज अपन ने यूज करी है, ये अपन ने यूज कर रखी है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा वो, ये 2p स्क्वायर और देखिए तो x की वैल्यू अपने पास आती है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया अपॉन 2p स्क्वायर कर दिया फिर से। अब सिंपली सॉल्व करते हैं। एक बार x अपना आएगा, माइनस किया अपन ने तो अगर एक बार x अपना आएगा -1, माइनस के साथ सॉल्व किया तो इसको माइनस के साथ, और प्लस के साथ अगर अपन सॉल्व करते हैं इसको तो अपना पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपन को देगा क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर x की वैल्यू। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक -1 एक क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये अपन की दोनों की वैल्यूज आ गई। तो ये अपन ने क्वेश्चन देख लिया। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना ये, यहाँ पे ये 2 होगा, ओके सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग, ये 2 होगा यहाँ पे है ना। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो ये थोड़ा बहुत लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, तो इसको सबसे पहले अपन इसका डी सॉल्व कर लेते हैं एक बार जनरल, क्योंकि डी अपना लंबा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी अगर अपन सॉल्व करते हैं अपना, डी अपना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या है बी स्क्वायर 81 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 36, 9 इंटू 4 36 होगा
और 2a² प्लस 2b² प्लस 5a ab, है ना। अब इधर से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं बाहर, 9 बाहर रखते हैं, और 9a² प्लस 9b² प्लस 18ab माइनस 4 टाइम्स 8a² 8b² माइनस 20ab, ये अपन को मिला। तो ये अपन का d ये है अपना 9 टाइम्स a² प्लस b² ओके ये 20 होगा, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग नहीं सॉरी रिटर्न राइटिंग एरर, है ना। ओके पेन आ जा। तो ये 20ab होगा अपना, तो ये माइनस 2ab, यानी ये मेरे को मिल रहा है 9 टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर d, ठीक है। तो रूट ऑफ d क्या मिलेगा मेरे को, रूट ऑफ d मिलेगा मेरे को 3 टाइम्स a माइनस b प्लस माइनस, है ना। अब अपना फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम 9a प्लस b प्लस माइनस 3 टाइम्स a माइनस b अपॉन 18, ये अपना फॉर्मूला था, अप्लाई कर दिया अपन ने। ओके तो ये अपन ने सिंपली लिख दिया अपना फॉर्मूला। अब इसको देखो, 3 से कैंसिल आउट किया, कितना मिला, 3 से कैंसिल आउट किया तो 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये मेरे को मिला 3a प्लस 3b प्लस माइनस a माइनस b अपॉन 6, ये मेरे को फाइनली मिला। अब x की 2 वैल्यू आएगी यहां से, उसे देखते हैं। एक वैल्यू x की आएगी, जब मैं अगर प्लस लूंगा तो वो मेरे को मिलेगा 4a प्लस 2b अपॉन 6, यानी 2a प्लस b बाई 3, और एक x मिलेगा माइनस करने पे, वो होगा 2a प्लस 4b अपॉन 6, यानी a प्लस 2b अपॉन 3। तो ये अपन को 2 अलग अलग वैल्यूज मिल गई है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सिंप्लीफाई क्या क्या, पहले d को सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, अलग से निकाल लोगे तो वो आसान पड़ेगा अपन के लिए, है ना। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओके तो दिस क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा जाएगा और मैं इसको लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आज अपन थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स का भी डिस्कशन कर लें। तो अगले लेक्चर में अपन ये होमवर्क क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, होमवर्क क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन कर लेंगे ढंग से। तो ये आप लो एज अ होमवर्क, है ना। अपन बढ़ते हैं आज अपने नए टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, x इज इक्वल्स टू माइनस डी, किसका, जनरली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स की अगर अपन बात करते हैं ना, है ना, नेचर ऑफ रूट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो नेचर कैसा, किस प्रकार के रूट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो नेचर कैसा हो सकता है रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है, नेचर तो अच्छा ही होगा, उस वाले नेचर की बात नहीं कर रहे। तो देखो इसका क्या हो सकता है, 2 रूट हो सकते हैं, कितने, 2 रूट्स हो सकते हैं, 1 रूट हो सकता है, या 0 रूट हो सकता है। तो ये 3 केसेस मिलते हैं अपन को। अभी 3 केसेस बनते हैं अपने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैक्सिमम तो 2 रूट होंगे, मिनिमम 0 रूट होंगे। तो ये अपन को केसेस बनते हैं, और अपन इन केसेस को अपन फॉर्मूले के थ्रू, जो अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया ना उसके थ्रू समझेंगे। क्या था अपना फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना फॉर्मूला था। तो अब ये जो d है ना अपना डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये अपने फॉर्मूले थे, ये अपना फॉर्मूला है। ये जो d है अपना, ये गड़बड़ करता है सब, ये d ये अपन के साथ मजे लेता है। तो d अपना b² माइनस 4ac। तो इसमें अपन के 3 केसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अपन के 3 केसेस मिलते हैं। सबसे पहला केस d ग्रेटर देन 0, ठीक है, सबसे पहला केस ये हो गया। 3 इनइक्वालिटीज में अपन ट्रीट करेंगे तो d सबसे पहले 0 से बड़ा हो, दूसरा केस 0 के बराबर हो जाए, तीसरा केस d लेस देन 0 हो जाए। तो ये 3 केस होंगे अपने पास। इन तीनों को अपन अलग अलग एक एक करके देखते हैं कि d अगर क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, लेस देन 0 है तो क्या होगा, है ना। इसके बारे में अपन अलग से सब पूरी बात करते हैं। अब देखो ये अपना d ग्रेटर देन 0 ये अपन को मिला। सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। d ग्रेटर देन 0 है, अगर अपना d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी b² माइनस 4ac अपना ग्रेटर देन 0 है, यानी x जो होगा अपना x माइनस b
प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये अपना एग्जिस्ट करेगा, यानी x की यहां से अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट में आएगी, लेकिन कोई ना कोई दो वैल्यूज तो आएगी, तो यहां से मेरे को मिलेंगे 2 रियल रूट्स, मेरे को यहां से मिलेंगे किसी भी हालत में, मेरे को 2 रियल रूट्स इधर से मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे d ग्रेटर देन 0 पे। क्या हो रहा है मेरा कि मेरे को मिल रहे हैं 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को 2 रियल रूट्स डेफिनेटली मिल रहे हैं। अब बात करते हैं d इक्वल टू 0 की। d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो ये कंडीशन याद रखना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी अपना जो है वो x, ये d 0 हो गया तो x का मतलब माइनस बी अपॉन 2 है, तो सिर्फ यहाँ पे मेरे को एक ही रूट मिला, तो यहाँ पे मेरे को मैं एक्सेप्ट कर, यहाँ पे मेरे को 1 रियल रूट मिलेगा। 2 रूट होंगे, इक्वेशन के 2 ही रूट होंगे, लेकिन क्या होंगे रिपीटेड रूट। 1 रियल रूट मतलब रिपीटेड रूट यानी वो जो ना दो रूट जो होंगे ना वो इक्वल रूट्स है, इसमें ये इक्वल रूट वाला केस हो गया, इक्वल रूट वाला केस हो गया ये अपना, ठीक है, इक्वल रूट्स हो गए इसके अपन। अब अपन बात करते हैं d लेस देन 0 जब होगा, किसकी d लेस देन 0 जब अपना होगा। अगर d लेस देन 0 हो गया तो अपना जो रूट्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट में है, अब ये जो चीज है ना ये नेगेटिव हो गई। अब कभी सुना है -3 का रूट, आगे जाके पढ़ोगे कि आयोटा ले लेते हैं -1 अपॉन -1 के रूट को, वो अपन को अभी नहीं पढ़ना, वो हायर क्लासेस में, तो ये कभी एग्जिस्ट करता है नहीं ना। तो इधर से अपन को मिलते हैं नो रियल रूट। क्या होता है इधर? नो रियल रूट, इधर अपन को कोई रूट्स नहीं मिलते। तो ये सिंपली अपन ने रूट्स का ये डिस्कशन था, बेसिक सा, कि किस जगह अपन को रूट मिलते हैं। यही नेचर है, 3 नेचर है। 2 रियल रूट मिले, एक तरफ 1 रियल रूट, एक तरफ 2 रियल रूट मिले, एक तरफ 1 रियल रूट, एक तरफ नो रियल रूट्स। d ग्रेटर देन 0 2 रूट्स, d इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी 1 रियल रूट मिलेगा। d लेस देन 0 नो रूट्स। ये सिंपल फंडे, ये 3 चीजें बातें क्लियर रखो और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे, कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, क्या कंक्लूड किया अपन ने। वो सब तो उधर लिखा ही रखा था, इधर भी एक बार देख लेते हैं कंक्लूजन, है ना। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर अपन को चाहिए, क्या अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मेरे को चाहिए, एक सेकंड, हाँ, तो 2 अगर मेरे को 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए तो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल रूट्स चाहिए मेरे को तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नहीं चाहिए रूट्स तो मेरे को ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसी के ऊपर अपना जो मैंने कहा था ना, डी के साथ आप लोग इतना खेलोगे कि याद हो जाएगा, तो फिर -b/2a ही याद रखना पड़ेगा आपको। तो इससे अपन इतना प्रैक्टिस करें। अब अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे चलते हैं, ठीक है। तो अपना टाइम तो हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि क्वेश्चंस तो अपन करके चले, है ना। 2 3 4, तो ये चारों क्वेश्चन अपन आज करेंगे, करके चलते हैं। देखो है ना, टाइम मेरे को पता है। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो इसका नेचर देख लेते हैं क्या होगा। नेचर में अपन नेचर ऑफ रूट्स चाहिए, डी की वैल्यू निकाल लो। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये अपन को पता है। बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, यानी नेगेटिव आएगा ये, यानी इसके रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। सिंपल है ना, इसके रूट्स है ही नहीं, नेगेटिव आ गया डी अपना, नेगेटिव आ गया तो डी अपना रूट्स है नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें अगर, तो इसका डी देख लेते हैं। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो बी स्क्वायर क्या गया 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 36 माइनस 12 24। तो ये अपन को रूट ये 12 मिला, तो ये पॉजिटिव है, यानी इसके 2 रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे इसके, 2 रियल रूट्स, दोनों रियल रूट्स होंगे। 0 भी नहीं हुआ तो 2 रियल रूट होंगे इसके। ये अपन का जनरल केस हो गया, सबसे सिंप्लीफाइड केस जो अपन ने पढ़ा था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। अब आते हैं क्वेश्चन जो मेन बनते हैं, वो तो रूट्स वगैरह अपन ने चेक कर लिए। अब ये पूछते हैं कि अपन को के की वैल्यू निकालनी है कि अपने जो 2 रियल रूट्स हो, अब कैसे निकलेगी वो के की वैल्यू। के की वैल्यू कैसे, मतलब सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x²
प्लस k प्लस 1x प्लस 1 हैज 2 रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स की कंडीशन d अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 रियल रूट्स है, रियल रूट्स अगर बोलेगा तो अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि रियल रूट्स बोल रहा है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि 2 चाहिए या 1 चाहिए, उसको सिर्फ रियल रूट चाहिए, तो तब अपन करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 2 रियल रूट स्पेसिफाई कर चुका है तो सिर्फ अपन d ग्रेटर देन 0 यूज करेंगे, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो k प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ये अपन को मिला ना, तो ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 ग्रेटर देन 0, यानी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 ग्रेटर देन 0 है ना। ये अपन की वैल्यूज आ रही है, ओके, ये ग्रेटर देन 0 चल रहा है ना। इसके फैक्टर्स आप करोगे ना तो ये आपके फैक्टर्स आएंगे k माइनस 5, 15 के फैक्टर्स जो माइनस 5 और 3, तो k माइनस 5 और k प्लस 3, ये आपके फैक्टर्स आएंगे ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। रियल रूट्स चाहिए मेरे को, अब ये 2 रियल रूट्स है ना, रियल रूट्स चाहिए मेरे को, तो इसको क्या करो, k इसको 0 पुट कर दो, तो k की वैल्यू क्या आई 5 और माइनस 3, तो आंसर आप ये रिपोर्ट करोगे सिंपल रियल रूट्स के लिए। और अगर 2 ये रियल रूट्स के लिए, तो इस वैल्यू पे अपना जो होगा ना d 0 हो जाएगा, यानी 1 रियल रूट मिला है k 5 और 3 पे। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना आप लोगों को नहीं आता है, तो उसमें अपन जाएंगे भी नहीं कि रियल रूट्स के लिए। सिंपली ये देखो, इधर 2 रियल रूट्स नहीं होगा, ये 2 हटा दो, रियल रूट्स पूछेगा तो d अपन को ग्रेटर देन 0 करना है, तो ये अपन की सॉल्व हो जाएगी। इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी आप लोगों को नहीं आता है, वो बाद में अपन करेंगे, 11th का टॉपिक है तो 11th में सीखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर आपको क्या रिपोर्ट करना है 5 और माइनस 3, जो अपन को 0 पुट करके आएगा। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन है ना। तो ये कह रहा है -4 जो है वो अपना इस रूट का इक्वेशन है, और अपन को फिर इक्वेशन निकाल, एंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स यानी d इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0। क्या कर दिया मैंने, सॉरी, सॉल्यूशन यानी इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0 है ना। तो अपन को p और q की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकलेगी, -4 उसने बोला है रूट है, तो इसमें -4 वैल्यू डालते हैं, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4p माइनस p इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 4p क्या होना चाहिए 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो p की वैल्यू यहां से मेरे पास आ गई 3, तो p की वैल्यू तो आ गई 3। अब p की वैल्यू आ चुकी है तो मेरे को ये d 0 करना है इसका, तो d क्या है p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0, यानी 4q की वैल्यू p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 9, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, तो यहां से अपन की q की वैल्यू आ गई 9/4। देखो मैंने सिंपली रफ तरीके से किया है, बोर्ड वाला मेथड मैंने फॉलो नहीं किया है ना। तो p स्क्वायर d अपन को 0 करना था यहाँ पे, वो किया, p की वैल्यू सिंपली वैल्यू पुट करके निकाली और p 0 किया और q का आंसर अपना आ गया, ये अपना हो गया। अब अपन बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको अपन को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन में प्रूविंग क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, है ना, क्योंकि अगले ये अपन का चैप्टर यहाँ पे बाइंड अप हो रहा है। अगले लेक्चर में एक बार क्या है ना, अगले लेक्चर में अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके लिए एक और लेक्चर रखेंगे। अगले लेक्चर में अपन करेंगे होमवर्क डिस्कशन। आपका होमवर्क बहुत सारा है, 1 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, 2 क्वेश्चन पहले भी, 1 क्वेश्चन 2 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में क्या करेंगे अपन, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे, अगले लेक्चर में अपन रिवीजन कर लेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा। 3 लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा है वो पूरा फैक्टराइजेशन वगैरह जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो सब पढ़े हैं, वो रिवाइज कर लेंगे, और अपन करेंगे होमवर्क डिस्कशन। तो अगला लेक्चर छोटा ही होगा, ज्यादा वो नहीं होगा, पैनिक वगैरह नहीं करना। और आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपको आंसर की वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस की आपको जैसे पीडीएफ हर मिल रही है उस तरह से एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी के लिए तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ। जाओ, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय गाइस।